अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है मैथ के जो है क्विज 4 करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक मैट्रिक्स इन विच ब्लॉक मैट्रिक्स आर रिपीटेड डाउन द डायगोनल्स एट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। वो है हमारे पास ब्लॉक डायगोनल कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास जो ब्लॉक होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हमारे पास जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और बाकी हमारे जो मैट्रिक्स का जो बाकी हिस्सा बचता है वो जीरो होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज इनवर्टिबल एंड बी इन और एन बी एनी वेक्टर देन वी मस्ट हैव अ मैट्रिक्स ए इनवर्स बी विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल बी। नेक्स्ट हमारे पास, each pair of eigenvalues and its corresponding eigenvectors provide a solution of the equation x equal ax, which is called dash of the differential equation eigenfunctions. When a matrix A has a complex eigenvalues with positive real part, the trajectory spiral outwards. Let V be a one eigenvector, then conjugate eigenvector is repeated by V bar. द इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अप्लाइज ओनली टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये हैंड आउट से रिपीट हुए हैं, और ये सारी जो लाइंस है ना, कुछ हमारे पास जो थ्योरम होते हैं उनकी लाइंस होती हैं, और कुछ जो है क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सरसाइज के, इस तरह के सारे उसमें हैंड आउट से ही आते हैं। तो आप हैंड आउट को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो सारे क्विज और पेपर्स होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। इफ़ यू प्लस वी इक्वल है u प्लस डब्ल्यू का, देन v इक्वल w होगा। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो v इक्वल w वो इक्वल होगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ बोथ a एंड b। इसमें अगर बोथ इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन देन दे आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये हमारे पास सेम लेंथ होगी एंड सेम डायरेक्शन होगी, देन हमारे पास जो टू वेक्टर्स होंगे वो सेट टू बी इक्विवेलेंट होंगे। तो हमारे पास जो ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारी लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देन हमारे पास है दी मैट्रिक्स। ये वाला हमारे पास जो मैट्रिक होता है जिसकी डायगोनल जो हमारे पास होती है वो वन हो, और जो बाकी हमारे पास जो हो वो कॉन्स्टेंट हो डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो वो हमारे पास जो होता है वो ट्रिपलिस मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हुई हैं, एंड द क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है दी अबव सिस्टम हैज अ डैश सॉल्यूशन, सो दी इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, thus these equations are inconsistent. सो ये थे हमारे आज के क्विज, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म्स, क्योंकि ये हमारे क्विज मैथ के ख़त्म हो गए हैं। अब हमारा डायरेक्ट फाइनल टर्म ही होगा इस सब्जेक्ट का। सो stay motivated, stay healthy, keep smiling. I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.